हर गांव, हर नुक्कड़, हर गली में आपको अंधेरा ही अंधेरा लगेगा। हमारे जितने भी कारोबारी मराकज़ जो बिजली पर मुनसिर है वो टोटल बंद हो गए हैं, डिफंग हो गए हैं और बच्चों की तालीम। आज का ये जो एहतजाज रखा हुआ है, ये कल हमने मीटिंग की यहाँ सारे, जिसमें हमारे पीडीसी चेयरमैन साहिबा थी, सरपंचेस थे, एनजीओज थे और यहाँ व्यापार मंडल के कुछ लोग थे, सीनियर सिटीजन्स थे। सब ने हमें फैसला किया कि आज हम यहाँ धरने पे बैठेंगे, हम रोड बंद करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जिस खिते चनाब से पूरे हिंदुस्तान को बिजली जाती है और वही खिते चनाब इस वक्त बिजली की एक किरण को तरस रहा है। हमें यहाँ बिजली है ही नहीं। जब मैंने बिजली वालों से बात की तो उन्होंने मुझे शेड्यूल दिया कि 7.5 घंटे का यहाँ पे कर्टेलमेंट है, लेकिन जो आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से यहाँ 7.5 घंटे कर्टेलमेंट नहीं है, बल्कि 20-22 घंटे का कर्टेलमेंट है। हमें शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे से 1 घंटे बिजली मिलती है। हमारा कट जो है शाम को 6 बजे से 7:30 बजे, फिर 8:30 से 10:30 बजे से 1 घंटे बिजली मिलती है। हाँ, डीसी साहब तो मैं यहाँ से वार्न करता हूँ, अगर आप यहाँ पे नहीं आए, हमारे साथ बैठे नहीं। मैं देखता था जब हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊपर होता था, हमेशा नवंबर में डीसी यहाँ पे आता था और पूरा जो विंटर हमारा सीजन था इसके लिए तैयारी करते थे। चाहे राशन की डंपिंग थी, चाहे पानी का मसला, बिजली का मसला, फायरवुड का, लकड़ी का मसला और जितने मसाइल थे वो सुने जाते थे, उनकी तैयारी की जाती थी, अस्पताल की तैयारी की जाती थी, दवाइयों की तैयारी की जाती थी। लेकिन ये मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि हमारा डीसी बिल्कुल लापरवाह है और हमारी डीडीसी चेयरमैन साहिबा जो कि हवा में वो गुलछरे रहती है, मैंने ये किया वो किया, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कुछ भी नहीं। इसलिए मैं यही चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारा बिजली का डिपार्टमेंट, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ आके बैठे और हमें क्लियर करे कि आपकी बिजली की प्रॉब्लम, आपके पानी की प्रॉब्लम और सर्दियों की तैयारी में हमने क्या किया है वो हमें बताए। बड़े दुख की बात है, जैसे लोग आज सड़कों पे आ रहे हैं, शायद कुछ लोगों के वहमो गुमान में ये है कि शायद कम लोगों की तादाद है, लेकिन हम कोविड की जो गाइडलाइन है उनको भी फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ मेरी गुजारिश रहेगी, जैसे पहले भी यहाँ मुसलसल ये फॉल्ट रहा और एसडीएम साहब ने उसमें काफ़ी कोशिश की थी, मुसलसल 3 साल से पीआरएज के लोगों को, सरपंचेज और बाकी बीडीसी को बिठा के ये मसला हल हुआ था और उसके लिए हम अज़न मशकूर थे। लेकिन आज की बार ना जाने फिर बिजली वालों की वही मनमानी, और एक तो डाका डाला हमारे गूल यहाँ ग्रिड के ऊपर, जो रेलवे को यहाँ से दिया, पहले संगलदान से वो थी, क्योंकि संगलदान के लोगों के साथ भी यही हाल होता था। और उसके बाद जब गूल से ली, उसमें कुछ लोगों की मनमानियाँ थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ़ बनाया और उसके साथ साथ हमारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भी उसमें शायद जाने ना अनजाने में कुछ गलतियाँ करवाई और उसका खमियाजा अवाम भुगत रही है। और उसके साथ साथ मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि उनको आना चाहे अवाम के जो मसलों और मसाइल है, जैसे पहले डीसी साहिबान के दौर में होता था, काफ़ी लोगों, गरीब लोगों के मसले मसाइल हल होते थे। अमीर लोग तो अपने हाल से जी रहे हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल की हालत
हालत देखो, हमारे हायर सेकेंडरी की हालत देखो, हमारे स्कूलों की हालत देखो, हमारे रोडों की हालत देखो, हमारे यहाँ जमन पोल्ट्री फार्म टू जलाल मेला जो इन्होंने मैगडम पार्क डाला था, बीडीसी और डीडीसी चेयरमैन साहिबा उसमें मौजूद थी, और आज वो सारा उखड़ गया है। सच कौन बोले, कौन सुने, किसको सुनाए? लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी, जहाँ हम सच बोलते हैं वहाँ कुछ हमारे ऑफिसर लोग गरीबों को दबा के, यानी कि वही गुंडा राज चल रहा है। और हमारी गवर्नर इंतजामिया से अपील रहेगी, अब आपके दावों को अगर फेल कर रही है, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल कर रही है, और अवाम के साथ आज फिर वही धोखा हो रहा है जो मुसलसल पहले 60 साल हो रहा था। हम चाहते हैं कि खजाने आमरा से जो रकम निकलती है अवाम के नाम पे, वो वैसे लगे जैसे उसका एक शेड्यूल बना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.